पर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल के करेंगे। 75 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। भोपाल एसीपी सचिन अतुलकर का छिंदवाड़ा ट्रांसफर हुआ है। छिंदवाड़ा रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक बनाए गए हैं। बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद का जबलपुर ट्रांसफर हुआ है। पुलिस अधीक्षक रेल बनाई गई है। 33 एसपी बदले गए हैं। 14 डीआईजी बदले गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रशासनिक सर्जरी हुई है, बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 75 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। भोपाल एसीपी सचिन अतुलकर का छिंदवाड़ा ट्रांसफर किया गया है। तो बड़े पैमाने पर ये प्रशासनिक सर्जरी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 75 आईपीएस का तबादला किया गया है। अफसरों के तबादले किए गए हैं। 29 जिलों के एसपी बदले गए हैं। भोपाल के एसीपी सचिन अतुलकर को छिंदवाड़ा का डीआईजी बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने 75 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इसमें 29 जिलों के एसपी भी शामिल हैं। भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर को छिंदवाड़ा रेंज का डीआईजी बनाया गया है। तो वहीं और भी कई सारे बदलाव जो हैं किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा से 2023 के चुनाव की महाविजय का उद्घोष किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि इस बार 7 सीट जीतनी है। कमलनाथ के घर से हुंकार भरते हुए उन्होंने मंच से कमलनाथ से सवाल किया कि जनता ने मौका दिया तो उसका हिसाब किताब दे दो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कई योजनाएं बंद कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 3400 करोड़ का बजट छिंदवाड़ा को दिया। एम्स मचागोर को सीएम सौगात सीएम शिवराज ने दी। छिंदवाड़ा नागपुर और छिंदवाड़ा मंडला डबल लाइन भी पीएम ने दी। भाजपा ने आदिवासियों के सम्मान की चिंता की। पीएम ने पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। इस 10 करोड़ शौचालय, 3 करोड़ को पीएम आवास दिया। 130 करोड़ जनता को कोरोना के टीके मुफ्त लगवाए। सीएम शिवराज सिंह वीवी शर्मा ने भी कमलनाथ पर तंज कसा। जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ थका देने वाली लड़ाई लड़े हुए श्री बादल भोई और छिंदवाड़ा क्षेत्र के सभी स्वतंत्र सेनानियों को मैं भी प्रणाम करता हूं। यही छिंदवाड़ा की भूमि है जिसने रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और धनोरा का पराक्रम ऐसे कई सारे आंदोलनों से आजादी की लड़ाई को धार देने का काम किया था। जब आप लोगों ने 2/3 बहुमत से मोदी जी को जिताया तो मोदी जी ने ओबीसी समाज को अदर बैकवर्ड क्लास के कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा समाज के सम्मान की नींव डालने का काम किया। मोदी जी ने ही आजादी के 75 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी घर की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान किया है। कमलनाथ ने भ्रष्टाचार कर हमारे शिवराज जी जो छोड़कर गए थे वो मध्य प्रदेश की संपत्ति को भी लूट खसोट करने का काम किया। कल्हान कॉम्प्लेक्स बांध में सैकड़ों करोड़ रुपया कोई प्रक्रिया के बगैर एडवांस पेमेंट कर दिया। उनके इर्द गिर्द के लोगों के भी
नाम इसके अंदर भी आए, अगस्ता वेस्टलैंड के गोटले गपले घोटाले में भी आए। एक कांग्रेस पार्टी आजादी से अब तक धारा 370 को लटकाती थी, भटकाती थी, अटकाती थी, नहीं हटाती थी। मोदी जी ने एक दिन 5 अगस्त 2019 को संसद में एक बिल लाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया। और मित्रों, इसके साथ ही भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और इसी दौरान अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया और जवानों को भी सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। वहीं परेड को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब इसकी सुरक्षा समर्पित तरीके से की जाए। सीआरपीएफ ये काम बखूबी कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अब अंतिम चरण में है। की स्थापना और वामपंथी उग्रवाद की समस्या की शुरुआत के बाद पहली बार मैं देश के गृह मंत्री नाते गर्व से कह रहा हूं कि पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिन यहां छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना हो, हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया है। आज यहां पर नारी शक्ति थीम पर आयोजित सीआरपीएफ महिला मोटरसाइकिल का फ्लैग इन का भी कार्यक्रम है। इस 75 महिला जवानों ने 38 मोटरसाइकिलों के साथ 9 मार्च 2023 से लेकर 1848 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आज यहां पर आए हैं। वो नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं और उनके शौर्य से पूरे देश भर के अंदर महिला शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है और सीआरपीएफ का भी किस प्रकार की नारी शक्ति सीआरपीएफ के पास है, ये वीरांगनाओं का परिचय आपने समूचे देश को दिया है। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, ये दोनों पर हुए आतंकी हमले को भी सीआरपीएफ के जवानों ने ही निरस्त किया और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत हमारे गौरव संसद भवन को सुरक्षित रखने का काम भी सीआरपीएफ ने ही किया था। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम करेंगे राजनांदगांव जिले का दौरा, कंवर महोत्सव और किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। राजनांदगांव जिले को 106 करोड़ की सौगात देंगे। विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। छुरिया विकासखंड में पंचायत कैफे का शुभारंभ करेंगे। किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। रायपुर और दुर्ग जिले के कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे सीएम। मुंगेली के सरगांव में आयोजित भरोसे का सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 731 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष
चरणदास महंत, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया। सीएम बघेल ने सरगांव में बेरोजगारी भत्ता योजना के वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया। प्रदेश के बेरोजगारों को 1 अप्रैल 2023 से ये पोर्टल उपलब्ध होगा। सीएम ने छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। इतना ही नहीं, राजीव गांधी किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 1793 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। सरगांव से ही सीएम बघेल ने प्रदेश के 278 मल्टी एक्टिविटी सेंटर रीपा का लोकार्पण किया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में करीब 150 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इसी तरह गोधन योजना के हितग्राहियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रुपए ट्रांसफर किए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों के साथ साथ सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश और किसान काफी खुशहाल है। आज ये सम्मेलन भरोसा के सम्मेलन है। ये भरोसा 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, लगातार 4 साल तक के विपरीत परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ के जनता के भरोसा में हमन कायम रहें और बना कर रखें। तेकर ये सम्मेलन है। आज ये किसान मन के, मजदूर मन के, नौजवान मन के सबके भरोसा और विश्वास हमन कायम रखें। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, एक राशि का अंतरण आज हुई लगभग 1946 करोड़ रुपया किसान मन के, गौपालक मन के, मजदूर मन के खाता में गैस योजना मन के लगातार हमन विस्तार करत हन। भूमि श्रमिक न्याय योजना पूरा देश में कहूं नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में। लेकिन हमारे नगर पंचायत मन भी एक बड़े कस्बा के रूप में थे। ज्यादा अंतर गांव और नगर पंचायत के बीच नहीं रहे और एक स्थिति नगर पंचायत के साथी मतलब भी इस साल के बजट में मजदूर न्याय योजना के लाभ हमन देबो, तेकर आज हमन शुरुआत करें। आज मुंगेली जिला में 770 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन हुए। गोधन न्याय योजना अभी हमारे चरण भैया कहा रही से एक नया लक्ष्य हमन ल दे है कि अब ये छत्तीसगढ़ जैविक प्रदेश बनाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा योजना के वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल में रीपा योजना के समस्त हितग्राहियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इस संबंध में जानकारी दी गई। रीपा योजना से ग्रामीण उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का समान अवसर मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पाद जैसे हर्बल गुलाल, गोबर निर्मित प्राकृतिक पेंट के लिए बाजार भी उपलब्ध होगा, जिससे राज्य के स्थानीय नागरिकों को उनके घर के पास गांव में ही रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सरगुजा, कोरबा, बलरामपुर और मनेन्द्रगढ़ जिले में योजना का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल तरीके से किया। रायपुर से बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कल जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस का सत्याग्रह होगा या आंदोलन होगा। कल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कांग्रेस का सत्याग्रह है। जिला, नगर, ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस का आंदोलन है। महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सच को दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी भी साफ कर चुके हैं, चाहे जेल में डालो, लोकसभा की सदस्यता रद्द करो, फिर भी सच के लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही ओबीसी के अपमान के आरोप पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ही ओबीसी का अपमान कर रही है, जातिगत जनगणना नहीं करा रही है।
उसके कारण से राहुल जी की आवाज बंद करने के लिए सारा कुछ जो कवायद किया जा रहा है जिसको, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे चाहे जेल में डाल दें, चाहे सदस्यता रद्द कर दें, चाहे कुछ कर लें, लेकिन सच के लिए वो लड़ते रहेंगे। अच्छा, नीरव मोदी कौन से ओबीसी है भाई? ललित मोदी कौन से ओबीसी हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं? ओबीसी का मांग तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जातिगत जनगणना नहीं करा रही। लोग मांग कर रहे हैं, पूरे प्रदेशों में नगरीय निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि ओबीसी जनगणना नहीं है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी का मतलब आरक्षण के बिल हमने पास कर दिया, लागू नहीं होने दे रहे हैं, तो ओबीसी का अपमान कौन कर रहा है? और रमन सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को, मुझे छोटा आदमी कहते हैं, मुझे कभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता इन शब्दों से संबोधित करते हैं। मैं तो पिछड़े वर्ग से आता हूं, तो अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस? दुर्ग से बड़ी खबर है, धोखाधड़ी करने वाले 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार हुए। लग्जरी कार, बुलेट, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फाइनेंस कर दिया करते थे। धोखाधड़ी जालसाज एक सैलरी स्लिप से कई वाहन कराए थे फाइनेंस। आरोपियों के पास से 10 कार, बुलेट, वॉशिंग मशीन, मोबाइल जब्त किया गया है। जब्त वाहनों की कीमत 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। गिरोह में शामिल अन्य राज्यों के अपराधियों की तलाश जारी है। खुर्सीपार पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। यूज करने के लिए गाड़ियों को बिना किसी डॉक्यूमेंट के, क्योंकि गाड़ी तो इनके नाम ट्रांसफर हुआ नहीं है। वो तो जो फ्रॉड का जो एंगल है उसको में यही चीज है कि एक आदमी अपना डॉक्यूमेंट देता है, अपने नाम पे गाड़ी खरीदता है और उसको फिर थर्ड पार्टी को इंटरमीडिएरीज की मदद से बेचता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से फ्रॉड की श्रेणी में आता है और एक ही सैलरी स्लिप पे करोड़ों के लोन्स कैसे दिए गए इसकी भी जांच की जाएगी। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही।